हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेनिशिया हिंदी पर। दोस्तों आज मैं आपको की और की में अंतर समझाने वाली हूँ। यानी की और की बेसिकली जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, एक छोटा ई वाला की और एक बड़ा ई वाला की, इन दोनों का प्रयोग हम कब कहाँ कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। ये हमारे कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम जब हिंदी लिखते हैं उस समय ये हमारे लिए बहुत बेसिक प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आज मैं आपको यही यहाँ पे बताने वाली हूँ कि छोटा की कब लगाते हैं और बड़ा की कब लगाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं छोटा की कब लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो छोटा की आपका होता है, इसका प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए लगाते हैं। या तो कोई दो वाक्य या हम कहें उपवाक्य, एक उपवाक्य और एक वाक्य को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। तो आपने देखा यहाँ पे उसने कहा एक वाक्य हो गया और मैं कल आऊंगा दूसरा वाक्य हो गया। तो इन दो वाक्य को जोड़ने के लिए हमने छोटा ई वाले की का प्रयोग किया। यानी जो ये छोटा ई वाला की है, इसका प्रयोग सिर्फ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ही होता है। यानी जब भी कभी आपके दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आए, तब आप छोटा की वाले यानी छोटा ई वाले की का प्रयोग करेंगे। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। वर्षा शुरू हो गई। तो हमने देखा यहाँ पे वह घर से निकला ही था, ये एक वाक्य हो गया, और वर्षा शुरू हो गई, ये एक वाक्य हो गया। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारा छोटा ई वाला की आया है। यानी जो हमारा छोटा ई वाला की है, वो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आता है। ये आप समझ गए। अब देखते हैं बड़ा ई वाला की कहाँ प्रयोग होता है। देखते हैं, ये जो आपका बड़ा ई वाला की है, इसका प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला रूप क्या है? करना क्रिया, यानी जो करना क्रिया है उसका भूतकालिक रूप। जैसे यानी करना धातु का या करना क्रिया का भूतकालिक रूप कैसे? तो जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, उसने कल पढ़ाई की। तो यहाँ पे हमने देखा जो की आया है बड़ा ई वाला, ये करना जो क्रिया है उसका भूतकालिक रूप है। यानी जो काम पीछे हो चुका है वो यहाँ पे आया है। या हम इस तरह से इसमें दूसरा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तुमने उससे लड़ाई की। तो यानी तुमने उससे लड़ाई की। यहाँ पे फिर से करना धातु का भूतकालिक रूप में हमारा जो की है, बड़ा ई वाला की प्रयोग हुआ है। इसका दूसरा रूप क्या होता है? पहला रूप तो हमने देखा, इसके बाद इसका दूसरा रूप देखते हैं। दूसरा कहाँ पे ये प्रयोग होता है? दूसरा इसका रूप है संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। यानी हम कह सकते हैं जो संबंध कारक चिन्ह हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं? का, की, के। तो ये का जो होता है
है ये पुल्लिंग होता है और जो ये के होता है ये पुल्लिंग बहुवचन होता है। तो ये जो की है यही आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग चिन्ह होता है, यानी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, शिवम की पुस्तक, या हम कह सकते हैं शिवम की किताब खो गई। ये वाक्य हमने देखा, तो यहाँ पे शिवम ये हमारा संबंध कारक है और की कारक चिन्ह है, किताब संबंधी है, यानी शिवम का जो संबंध किताब से बताया जा रहा है या किताब का संबंध शिवम से बताया जा रहा है, उस शब्द के लिए जो हमने स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग किया है वो बड़े की का प्रयोग किया है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, दीपू की बहन दिल्ली गई है। तो यहाँ पे हमने देखा दीपू की बहन, यहाँ पे बहन का संबंध दीपू से बताया जा रहा है, तो ये स्त्रीलिंग कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे बहन का संबंध दीपू से बताया गया है, तो यानी ये जो हमारा की यहाँ प्रयोग हुआ है, बड़ा ई वाला की, इसने संबंध बताया है। तो हमने देखा कि जो हमारा छोटा ई वाला की है उसका प्रयोग कहाँ होता है और जो बड़ा ई है उसका प्रयोग कहाँ होता है। मैं आपको एक बार से रिपीट करवा देती हूँ। छोटा ई वाले की का प्रयोग होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, और जो बड़ा ई वाला की है उसका प्रयोग दो जगह होता है। एक जगह मैंने आपको बताया करना क्रिया का भूतकालिक रूप, जैसे उसने पढ़ाई की, और दूसरा संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप, यानी जिस तरह से संबंध कारक चिन्ह आपका आया है की, तो ये इसका स्त्रीलिंग है। जैसे शिवम की किताब खो गई, तो यहाँ पे किताब से आपका की यहाँ आया है कारक चिन्ह, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग है। और ये भी दीपू की बहन दिल्ली गई है, तो यहाँ पे भी कारक चिन्ह आपका स्त्रीलिंग लगा है। तो ये आपका यहाँ पे संबंध दिखाने वाले रूप में भी आपका कारक चिन्ह में छोटा ई बड़ा ई वाला की प्रयोग होता है। तो आपने ये प्रयोग देखा। इनका एक कॉमन प्रयोग देख लेते हैं किसी एक वाक्य में कि कॉमन हम कैसे अलग करते हैं, इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, यानी दोनों की का प्रयोग एक साथ। जैसे हमने लिखा यह रोहन की किताब है, यहाँ आपने देखा यह रोहन की किताब है, तो हमने बड़ा ई लगाया है क्योंकि रोहन का संबंध किताब से दिखाया जा रहा है संबंध कारक में, और स्त्रीलिंग कारक चिन्ह आपका आया है, तो वो किस में बनेगा, बड़े ई के साथ बनेगा। यह रोहन की और मुझे मालूम है, और मुझे मालूम है कि तुम इसे चुराना चाहते हो। हमने देखा यहाँ पे जो हमारा की का प्रयोग हुआ है, पहला जो की है वो बड़ा ई वाला हमने बनाया क्योंकि यहाँ पे दो शब्दों का संबंध दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे हुआ। और बाकी ये मुझे मालूम है ये एक वाक्य हो गया, और तुम इसे चुराना चाहते हो ये दूसरा वाक्य हो गया। तो इसको जोड़ने के लिए हमारा छोटा ई वाले की का प्रयोग हुआ। तो आपने देखा इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। जहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं तो वो छोटा ई वाला आता है, और जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं तो वो बड़ा ई वाला आता है। और करना क्रिया का भूतकालिक रूप के रूप में भी आपका बड़ा वाला आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन दोनों का। इसी तरह से हो सकता है आपको है और है में अंतर समझ में ना आता हो, मैं आपको बेसिक की बहुत छोटी छोटी चीजें आपको करा दूंगी। जैसे कई बार होता है एक वचन और बहुवचन में भी प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे है लगाएं, कहाँ पे है लगाएं, यानी कहाँ बिंदी वाला है लगेगा और कहाँ पे बिना बिंदी वाला है लगेगा। ये भी एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है। तो मैं अपने अगले वीडियो
वीडियो में आपको इसी तरह से बता दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।